हेलो बच्चों। तो ये आज की आपकी आइसोमेरिज्म की क्लास रहने वाली है। इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास कवर करवा दी गई है। उसमें आपको बेसिक समझा दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होता है, कैटायनिक पार्ट क्या होता है, एनायनिक पार्ट क्या होता है। ये सारी चीज आपकी बेसिक थी, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपकी कवर करवा दी है। ये वीडियो आप पहले देखें, इसके बाद में ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आप देखेंगे। अगर जो बच्चे आज बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका जीवन उतना ही आगे का बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इसमें आपको समझाऊंगा मैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे के सीधे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और आपको नीट में भी पूछे जाते हैं। जैसे करके आपको यहाँ आपको क्या समझाऊंगा मैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। जैसे करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उसमें आपको क्या देखना है, आइसोमेरिज्म देखना है। सिस और ट्रांस क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्ज्म क्या होता है। तो ये सारी चीज आप वन बाई वन करके समझने की कोशिश करेंगे। ये आप समझो यहाँ कि जैसे करके ये आपको एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपको ये एक शब्द यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये सिस दे रखा है। ये आपको यहां दिख रहा है कि ये आपको सिस दे रखा है। अब सिस का मीन्स क्या होता है, जैसे करके यहाँ ये दो क्लोरीन दे रखे हैं, ये एक दूसरे के पास हैं, तो ये क्या कंडीशन बन रही है आपकी सिस। यहाँ NH3 एक दूसरे के पास है, ये कंडीशन आपकी क्या बन रही है सिस। अगर एक NH3 यहाँ होता, एक Cl यहाँ होता, तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते, तो वो कौन सी कंडीशन बन जाती है आपकी, ट्रांस। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे करके यहाँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो यहाँ प्लेन पास हो जाता है। जैसे करके आपको ये दे रखा है, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे करके ये वाला, ये देखो। अब यहाँ ये दो NH3 जुड़े हुए हैं, एक NH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक NH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर इसमें अपन ऐसे करके प्लेन पास करेंगे तो प्लेन पास हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे करके यहाँ ये है, यहाँ एक ऐसे करके प्लेन पास करेंगे अपन तो प्लेन पास हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके आपको ये दे रखा है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे होती है ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप ये चीज देखने की कोशिश करो, यहाँ एक NH3 ज्यादा लगा हुआ है। चलो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे करके हो गई, ये वाला NH3 नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। ये आपके तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं। जैसे करके आपको क्या करना है कि ये आपकी ट्रांस वाली कंडीशन है, ये वाली आपकी ट्रांस वाली कंडीशन है। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या समझना है कि सिमिलर लिगेंड जो Cl दे रखे हैं, वो कहाँ दे रखे हैं, सेम साइड दे रखे हैं। और यहाँ देखो, जो Cl है वो कहाँ दे रखे हैं, ये लिगेंड कहाँ दे रखे हैं, अपोजिट साइड दे रखे हैं। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, ट्रांस का निर्माण कर रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि सिस और ट्रांस कंडीशन कैसे बनती है, और टेट्राहाइड्रल में कभी भी सिस और ट्रांस कंडीशन नहीं बनती है। जैसे करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल कैसे दे रखे थे आपको, ये एग्जाम्पल ऐसे दे रखे थे आपको, एक PT दे रखा था, इससे आपका NH3 जुड़ा हुआ था, यहाँ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ था, यहाँ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ था। ये आपकी कंडीशन बन रही थी सिस वाली। इसके अपन अपोजिट बनाएंगे तो ये आपका PT हो जाएगा, ये आपका NH3 हो जाएगा। इसके अपोजिट क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ आपका NH3 हो जाएगा। अब ये देखो, ये एक दूसरे के यहाँ क्या है, अपोजिट है, ये एक दूसरे के यहाँ क्या है, पास। तो ये कौन सी कंडीशन बन के तैयार हो गई आपकी, ये आपकी कंडीशन बन गई हो गई ट्रांस वाली।
ऑक्ट्राहाइड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में आपकी मिस्टेक दे रखी थी, उसको मैं अभी समझा देता हूं कि जैसे करके आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा था, आप एक ये कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 4 और Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स को कैसे निर्माण करेंगे, जैसे करके ये आपको कोबाल्ट दे रखा है, इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जैसे करके आपके 4 NH3 यहां जुड़े होंगे, 2 Cl आपके यहां जुड़े होंगे। अब ये देखो, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये क्या है, दूर है। तो ये कौन सी कंडीशन बन के तैयार हो रही है आपकी, ये कंडीशन बन के तैयार हो रही है ट्रांस। अगर ऐसे ही करके अपन ऐसे करके एक और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये देखो, यहाँ आपका ये NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ NH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी आपका NH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी आपका NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्लोरीन क्या है, एक दूसरे के पास है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, सिस वाली। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ऑक्टाहाइड्रल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा होगा, जैसे करके ये देखो, जैसे करके आपको एक एग्जांपल दे रखा है AB4, ये आपका अगर टेट्राहेड्रल है, TD, जैसे करके इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ आपका B जुड़ जाएगा, यहाँ B जुड़ जाएगा, यहाँ B जुड़ जाएगा, यहाँ B जुड़ जाएगा, ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ कभी सिस और ट्रांस कंडीशन नहीं बनती है। जैसे करके आपको समझा देता हूं मैं, जैसे करके ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये ए है सेंटर मेटल, ये सराउंडिंग एटम है इसके। अगर इसमें ऐसे करके प्लेन पास करेंगे तो दो एटम से कट जाएगा, और दो में यहां से यहां ये मिरर बन जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ सिस और ट्रांस नहीं बनते हैं, उस स्क्वायर प्लेनर में सिस और ट्रांस कंडीशन बनती है। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। जैसे करके आपको ये आपका थर्ड लेक्चर है, यहाँ आप क्या समझेंगे, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो, और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि जब फॉर्मूला सेम हो और उसका अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के मेन दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपका होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है, इसमें क्या है, मिरर देखते हैं, जैसे करके मिरर जो प्लेन उपस्थित है या नहीं है। जैसे करके अपन क्या देखते हैं, जैसे करके अपन अपन की बॉडी का पूरा जैसे करके मिरर लगाएंगे तो एक दूसरे को वो रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि इधर का पार्ट भी सेम है और इधर का पार्ट भी सेम है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके अपन मॉलिक्यूल में देखने का कोशिश करते हैं। जैसे करके आपको पहले देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। इसमें एटम्स और आयन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे करके इसमें कितने टाइप्स की होती है, चार टाइप्स की होती है। एक तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होती है, एक सॉल्वेंट या हाइड्रेट, एक होती है लिंकेज आइसोमरिज्म, और एक होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इनको अलग अलग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होती है। जैसे करके इसका आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तो उसमें आपको पहचानना होता है, ठीक है ना दोस्तों। पर आगे बढ़ेंगे, जैसे करके सबसे पहले पढ़ेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। जब कॉम्प्लेक्स के आयन के अंदर और बाहर वाले आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे करके ये क्या है, टू नेगेटिव, और ये क्या है आपका टू पॉजिटिव। अगर ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ये आयनों में टूट रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसकी जगह अपन यहाँ Cl2 भी ले सकते हैं,
Br2 भी ले सकते हैं बाहर। तो ये अपन का क्या निर्माण कर रही है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का निर्माण कर रही है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके एक और एग्जांपल आपको ये दे रखा है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ आपको क्या दे रखा है, Br दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है आपको, SO4। ठीक है ना दोस्तों। ये एग्जांपल से आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्जिज्म की ट्रिक क्या होती है, बाहर वाला आयन चार्ज होता है और तो आयनाइजेशन आइसोमर्जिज्म होती है। जैसे करके आपको SO4 दे रखा था तो ये 2 नेगेटिव बना रहा था, ब्रोमीन दे रखा था, ये क्या बना रहा था, 1 नेगेटिव बना रहा था। बाहर वाला आयन चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये लाइन बिल्कुल आपको माइंड में फिट कर लेनी है कि अगर बाहर आयन का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे करके अब आपको हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म पहचानना आना चाहिए। अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है तो आपको आंख बंद करके टिक कर देना है कि वहां कौन सी है, हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। जब वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाहर हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आइसोमेरिज्म। इसके डिफरेंट फॉर्म पॉसिबल होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो की जा सकती है। आपकी एनसीईआरटी और 12th के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है। जैसे करके अपन अब पढ़ेंगे आगे कि लिंकेज आइसोमर्ज्म क्या होती है। आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था कि कैटायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड होते हैं, कुछ एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, चीलेट लिगेंड होते हैं। तो यहां आपको क्या देखना आना चाहिए, अगर कोई लिगेंड एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि वो दो जगह से डोनेट कर सकता है डिफरेंट एटम के थ्रू, तो उसको अपन बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, वैधर्वी लिगेंड। यहां आपको दे रखा है NO2। NO2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ONO। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है मेटल को। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया। ऐसे ही करके आपको एक एग्जांपल ये भी होता है SCN और NCS। यहां ये S से भी दे सकता है और N से भी दे सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे करके आपको यहां कहीं भी एम्बिडेंटेड लिगेंड दे रखा है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि भी कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जैसे करके मैं यहां लिख देता हूं, ये इसका एग्जांपल बन जाएगा कोबाल्ट NO2 का होल थ्राई। ये आपका इसका एग्जांपल बन जाएगा किसका, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का आपका एग्जांपल बन जाएगा। जैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो दो डिफरेंट एटम से अटैच हो सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज समझाई थी। एक आपका एग्जांपल क्या हो गया, NO2, और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था SCN। ये क्या है आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमर्ज्म के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, लिंकेज आइसोमर्ज्म के लिए आपको ध्यान रखना है एम्बिडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में आप क्या देखेंगे कि लिगेंड कैसा दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। जैसे करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसमें आपस में अरेंजमेंट में चेंज होती है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे करके आपको ये एग्जांपल दे रखा है, यहां अंदर दे रखा है NH3 का होल 6, यहां दे रखा है CN का होल 6। अगर ये इसके अंदर आ जाए, ये इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में चेंज हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब कैटायन और एनायन दोनों, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। यही चीज दे रखी है, जब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो और लिगेंड एक्सचेंज कर रहे हो, ये लिगेंड आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, मेटल सेम रहेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई हो। एक एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं, ये यहाँ नीचे चेंज किया गया है, CN यहाँ NH3 दे रखा है, जहाँ क्रोमियम के साथ में NH3 आ गया, जहाँ कोबाल्ट के साथ CN आ गया। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर दो।
अब आप पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसमें बॉन्डिंग सेम होती है, जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो उसकी बॉन्डिंग क्या होती है, सेम होती है। सिर्फ सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंट होता है। टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं, उसके चार टाइप्स थे, लिंकेज आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन और आपकी क्या थी, हाइड्रेट। ऐसे करके इसमें कितने टाइप्स दे रखे हैं, दो टाइप्स दे रखे हैं। एक तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आपका दे रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको इसको कैसे पहचानना है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। जब लिगेंड की पोजीशन डिफरेंट होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जिनमें सिस और ट्रांस बनना पॉसिबल होता है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल से समझाया था कि आपको पहले ये पहचानना आना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। और ये आपको पहचानने के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आना जरूरी है। वहां आप पहचानते हैं वीक फील्ड लिगेंड और आप पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको पहचानना आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अब उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो वह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां सिस और ट्रांस का निर्माण नहीं होता है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो वहां जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पॉसिबल होता है। तो ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। टैप्सिस और ट्रांसिस और ट्रांस कैसे समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि जैसे करके आपको पीटी, ऐसे मान लो पीडी दे रखा है, यहां आपको ये दे रखा है, यहां दो सीएल दे रखे हैं, यहां आपको NH3 दे रखा है, यहां भी आपको NH3 दे रखा है। ये आपका सिस कंपाउंड बनता है। यहीं आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां Cl, यहां NH3 और यहां NH3 और यहाँ Cl। ये एक दूसरे के यहाँ अपोजिट बन रहे हैं, यहाँ एक दूसरे के ये पास हैं, तो ये कंडीशन आपकी बनती है ट्रांस। आप कभी भी जीवन में नहीं बोलोगे, यहां से सीधा के सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी समझ में आ गई होगी। अब आप सिस आइसोमर्जम क्या होते हैं, सेम लिगेंड पास पास होते हैं। जैसे करके ये आपको Cl दे रखा है, थोड़ी देर पहले मैंने बस प्लेटिनम की जगह क्या लिया था, पीडी। यहाँ सिस आगे लिखा हुआ है, यहाँ कैसे इसको लिखेंगे इसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ आप पीटी दे रखा है, यहाँ NH3 दे रखा है, यहाँ NH3 दे रखा है, यहाँ आपका Cl दे रखा है, यहाँ Cl दे रखा है। यही ये जान लिखी हुई है कि जो पास पास, पास पास का मतलब हो गया ये पास पास दे रखे हैं, ये कंडीशन बनती है आपकी सिस कंडीशन। अब ट्रांस कंडीशन क्या होती है, ट्रांस कंडीशन ये होती है, वही एग्जांपल है। ट्रांस कंडीशन में बस इतना सा फर्क आ जाता है कि बस ये मॉलिक्यूल अपने दूर दूर चले जाते हैं, ये Cl दूर दूर चले जाते हैं और आपके NH3 भी दूर दूर अपोजिट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन ट्रांस, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस। ये भी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको नीट में क्या ध्यान रखना है, नीट के लिए जब आप तैयारी करोगे या आप तैयारी कर रहे हैं, कि सिस का मतलब क्या है, क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है, पास पास। ट्रांस का अपोजिट साइड, जैसे करके ये Cl और ये Cl यहाँ क्या थे, दूर दूर थे, और यहाँ ये पास पास दे रखे हैं ऐसे करके। तो ये सिस वाली कंडीशन है, ये आपकी ट्रांस वाली कंडीशन है। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है ये पहचानना आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। इसमें लोग बाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को मैं अभी 1 मिनट में दूर कर देता हूं। जैसे करके यहाँ क्या बोल रहा है जी, जब कंपाउंड मिरर इमेज बनाता है लेकिन दोनों इमेज सुपर इम्पोसिबल नहीं होती हैं, इन्हें इनेंशियोमर्स कहते हैं। जैसे करके मैं अपनी ये बॉडी दे रखी है, इसको ऐसे दो पार्ट से काटूंगा, इसको एक दूसरे के ऊपर रख सकता हूं। जैसे करके ये है, ये हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। जैसे करके ये बिल्कुल फिक्स रखे जा सकते हैं। जैसे करके आपको कोई चीज दे रखी है, जैसे करके इधर देखो, ये मॉलिक्यूल है, अगर इसको बीच से काटेंगे तो ऐसे कट के तैयार हो जाएगा जी, ऐसे करके।
अब यहाँ से इसमें प्लेन लगाएंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, मिरर इमेज हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे करके आपको क्या पहचान आना चाहिए, आगे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। अगर मिरर इमेज प्रेजेंट है तो वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर वहां मिरर इमेज नहीं प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। जैसे करके यहाँ ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे शो करता है, आपको एग्जांपल दे रखा है, कोबाल्ट En का होल थ्राई और 3 पॉजिटिव। अब इसकी अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कोबाल्ट दे रखा है, ये आपके En दे रखे हैं, ये En आपका इथाइलिन डाइएमीन है, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास में समझा दिया गया है। अगर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके, अब मेरे को ये बताओ, क्या यहां आप कहीं प्लेन पास कर सकते हो? अगर ऐसे प्लेन पास करोगे तो इस रिंग के थ्रू ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वहां पीओएस नहीं प्रेजेंट होती है, पीओएस नहीं प्रेजेंट होती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर इसी जगह पे एक और एग्जांपल, ये आपका क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसी जगह पे एक एग्जांपल आप ये ले लो, कोबाल्ट, ये आपका NH3 दे रखा है, ये आपका NH3 दे रखा है, ये आपके Cl दे रखे हैं। अब यहाँ आप पीओएस डाल सकते हो, जैसे करके यहाँ ये चारों एटम को काटते हुए ऐसे करके एक पीओएस अपन डाल सकते हैं, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, ट्रांस वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है ना, बस आपकी एनसीईआरटी में 12th में इतना ही दिया गया है, और नीट में भी यहाँ से सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सारी चीज आपकी बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब आपको इंपोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखनी है, ये सारी चीज इधर देखो, कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉमन होता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि वहां सिस और ट्रांस बनना पॉसिबल होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल में भी सिस और ट्रांस बनते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कंडीशन कैसे बनती है, जैसे करके मैंने ये बताया था, बी 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 और बी। अगर इसको 3D में देखेंगे तो ऐसे करके बनता है, ये दो तो प्लेन में होते हैं, और एक क्या होता है, एक डेड डैश करके ये पीछे की तरफ होता है और एक ये आपकी तरफ होता है। ठीक है ना, तो इसमें प्लेन पास हो जाता है, यहाँ कोई सिस और ट्रांस कंडीशन का निर्माण नहीं होता है। ऐसे करके ऐसे करके आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे करके स्ट्रक्चरल में आपको क्या ध्यान रखना है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, और आपको लिंकेज आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन। आपको क्या है, आयनाइजेशन में आयन का निर्माण हो, SO2 क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर दे रखे हो तो आप सीधा टिक करोगे, क्या हो गया, आयनाइजेशन, आयन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होगा, अगर H2O दे रखा है तो वहां क्या हो जाएगा आपका हाइड्रेट। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको एम्पीडेंटेड लिगेंड का ध्यान रखना है, जैसे करके NO2 और SCN और NCS, अगर ये दे रखे हैं आपको लिगेंड तो आप क्या टिक करोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दे रखा था, क्रोमियम CN6, और ऐसे करके एक और दे रखा था आपको, कोबाल्ट NH3 का ऑल 6, अगर इनका जो अंदर का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है आपस में तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आपका मैंने 2 मिनट में आपका रिवाइज करा दिया, ये आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखा है। स्टीरियो में आइसोमेरिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपको होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस के बेसिस पे देखते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। अगर मिरर पास हो रहा है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, और मिरर पास नहीं हो रहा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे, और नीट वाले आप पीवाईक्यू ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे इजी आपसे बन जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो ये आपको मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, यहाँ आप
मैसेज, अपनी परेशानी, सारी चीज़ अपन शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। आपके होमवर्क में क्या रहेगा, आइसोमेरिज्म वाले एग्जांपल्स को दोबारा से करना है आपको। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्रिस्टल क्लियर कर पाओगे, और ये सारी चीज प्रैक्टिस से ही बनती है। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, जीवन में आप कभी भी नहीं भूलोगे। कभी भी आप डॉक्टर्स बन भी जाओगे और भी चीज बन जाओगे, तो आपसे कभी कोई पूछेगा सिस क्या होता है, तो आप थोड़ी सी देर में बता दोगे। जब मॉलिक्यूल में जैसे करके क्लोरीन पास पास में जुड़े होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं सिस, और अगर अपोजिट होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ऐसे करके आप कभी भी बता सकते हो। कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आइसोमेरिज्म नीट में क्वेश्चन आते हैं, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन से, यहां से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे करके आपकी ये क्लास थर्ड खत्म हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी फोर्थ, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और शुरू से क्लास को देखें। और थैंक यू दोस्तों।